और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हॉली स्पिरिट मेरे जिंदा खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो है खुदावंद आपने हमें दिखाया है मेरे जिंदा खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा इस मिरास के लिए खुदावंद जो तूने हमें अता की है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ अपनी औलाद के लिए मेरे जिंदा खुदा। ऐ खुदावंद आए हुए मेहमानों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें ये दिन दिखाया कि हम ऐ खुदावंद इस खुशी को मना सके मेरे जिंदा खुदावंदों के खुदा। बेटे सैमसन के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं मेरे रब्बुल फाज। ऐ खुदावंद तेरा बेटा जिसका खून गोश कुव्वत में भरे मेरे जिंदा खुदा, उसी तरह तेरे मुकद्दस नाम और कलाम में भरता जाए। ओ खुदावंद छूना, ब्लेस करना खुदावंदों के खुदा, बड़ी बरकत देना खुदा। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहना। ऐ खुदावंद तू हमारा हाथी हो, हमारा रहनुमा हो मेरे जिंदा खुदावंदों के खुदा। सारी जरूरियात को अपने अल्लाही खजाना में से पूरा कर मेरे जिंदा खुदा। ऐ खुदावंद ये बंदोबस्त तेरा है मेरे जिंदा खुदावंदों के खुदा। ऐसे इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावंद तू हमारे साथ रहना। और ऐ खुदावंद प्रोग्राम के बाकी हिस्से को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ मेरे जिंदा खुदा। तेरा पाक रूह कसरत से काम करे मेरे जिंदा खुदावंदों के खुदा। छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना है खुदावंद। जिस तरह इन मेहमानों की आने में हिफाजत की, उसी तरह जाने में भी हिफाजत करना। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, से हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाकी का हिस्सा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा उनके ज़रूर झुकेंगे। एक और साल दिया कि हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आसमानी बाप, आज की सारी इस इबादत को तेरे हाथ में देता हूँ खुदावंद। चाहता हूँ कि तू हमारी मदद और रहनुमाई कर जब तक ये प्रोग्राम होता रहे। तेरा कबली हाथ तेरे लोगों पर बना रहे और खुदावंद तो अपने कलाम को नाजिल करता और हमें सिर और सुदा करता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ तमाम लोगों के लिए, सारे इंतजामात के लिए जो खुदावंद तेरी तरफ से सारा कुछ मुहैया किया। ये जाता उसकी शान में। अब आप लोगों की बारी है, अब अगले नहीं कर पाएंगे। मैं नूर बाप पर जद हूँ और मैं चाहता हूँ सुन पाएंगे। मैं नूर का खुदा की कसम, मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ते के मकान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ। मैं हूँ पागलों के अमान में, मैं चिराग हूँ ये सुनाता चलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ ये सुनाता चलता हूँ उसकी शान में। पता क्यों? क्योंकि आज आप खुदा का कलाम सुनने लगे। ये सेलिब्रेशन, ये बर्थडे, ये खुदावन का फजल है जो खुदा हमें अता फरमाता है। हम इस लायक नहीं है, खुदा हमें इस लायक बनाता है। मुबारक वो ख़ानदान है जो खुदा में मसरूर है।
वही मुबारक है ख़ानदान जो खुदा में मगन है। शादमान ख़ानदान वही हैं जो फर्स्ट ऑनर खुदा को देते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे प्यारे बेटा जो है सैम, और आज हमने बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो करनी है, और हम खुदा के कलाम की तरफ गौर करेंगे क्या बर्थडे बाइबल मुकद्दस में है, कहाँ जिक्र है। सो खुदा के कलाम की तरफ हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझता हूँ कि ये शुक्रगुजारी की प्रे है, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इस लम्हात के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। सो मेरे अजीजों, सालगिरह अक्सर लोग कहते हैं कि ये सालगिरह यानी कि एक साल गिर गया। मैंने इसके थोड़े मतन निकाले तो सालगिरह के जो मतलब हैं जो हम अंग्रेजी वर्ड में यूज करते हैं वो बर्थडे है, और साल जो है वो ईयर्स लाता है एक, और गिरा यानी एक साल गिर जाता है। क्या आप समझते हैं कि आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक साल जो खुदा ने आपको अता फरमाया वो एक साल कम हो गया ज़िंदगी में, और हम कहते हैं एक साल बढ़ गया कि ये हमारा बच्चा जो है वो जवान हो गया। सो मेरे अजीजों, वक्त को हमने देखना है। जो जिंदगी खुदा ने दी है इसकी बहुत ज़्यादा कदर कीजिए। हमें खुदा के हुजूर खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन जो हम करते हैं वो सालगिरह यानी कि तोहफे जिसमें लाए जाते हैं, या एक खास वक्त की सालगिरह कहा जाता है। सैम भाई, सालगिरह मुबारक हो आपको, खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में से सालगिरह का जिक्र जो आया है, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, हम आएंगे मेन शुक्रगुजारी पर, क्योंकि अगर सालगिरह को अगर मैं बयान करूंगा तो उसमें जो सालगिरह हुई है वो मैं ज़रूर आपको रेफरेंस कोट करवा देता हूं मेरे साथ। खुदावन के पाक कलाम में से पैदाइश उसका 40 बाब और 20 आयत में ये जो यूसुफ था उसने ख्वाब की तहमीर की, और फ़िरौन को जो है अपने राज की जो है वो परेशानी लग गई, क्योंकि उस टाइम बादशाह जो होते थे उन्हें अपनी कुर्सी का बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी, कोई कुर्सी ना हमसे छीन ले। तो यहाँ पर दो शख्स का जिक्र आता है, एक वो जिसका नाम है सरदार साफी और दूसरा सरदार नाम पर्स। और इसमें जब बादशाह को पता चला कि ये दोनों जो हैं क्यों मेरे पास आ रहे हैं, अब पता है सालगिरह में क्या हुआ? सालगिरह में कत्ल हुआ, जिंदगी को जाया किया गया। और यहाँ पर जो है, अब किसने, फ़िरौन ने किस इंसान का कत्ल किया? वो था सरदार नान पर्स को फांसी दी गई, और यहाँ पर उसका वजूद ख़त्म हो गया। अब पता यही है कि हम जब भी सेलिब्रेशन करते हैं तो हम बर्थडे के हवाले से जब रेफरेंस कोट करते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस में बर्थडे का कोई जिक्र नहीं मिलता। अगर बर्थडे का कोई सालगिरह का जिक्र जहाँ मिलता है वो सिर्फ बादशाहों के लिए है, या उनके लिए क्योंकि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। और उस वक्त जो सालगिरह मनाई जाती थी वो कत्ल किया जाता था, वो कोई भी हो, क्योंकि वहां पर उनको अपना राज प्यारा है। दूसरा हमें जिक्र मिलेगा न्यू टेस्टामेंट, हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा। सेकंड जो रेफरेंस है मैं और एक कोट करवा दूं आपको, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 6, मत्ती की अंजील 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब हेरोदीस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने
महफिल में नाच किया, हेरोदीस को खुश किया। अब यहाँ पर भी जो है वो जो हेरोदियास की जो बेटी है वो क्या कर रही है, हेरोदीस को खुश कर रही है। अब उन्हें अपना मतलब था खुश करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि बादशाह जो है, जब हम बादशाह को खुश करेंगे तो बादशाह से हम जो कुछ मांगे वो देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर उसकी माँ ने कहा कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। हेरोदिस बादशाह कहते हैं कि बेटी तुझे क्या चाहिए, तूने बहुत अच्छा डांस किया, नाचा, मैं बहुत खुश हुआ, क्या चाहिए? उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। यहाँ पर भी कत्ल। हालांकि हेरोदिस बादशाह नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसे प्यार करते थे। यहाँ पर भी एक थाल में सजा हुआ सर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का लाया गया। वो क्या कर रहा था? वो तो मसीह की मनादी कर रहा था। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी आप खुदा के करीब जाएंगे, जब भी आप खुदा का काम करेंगे, इब्लीस शेर बब्बर की तरह आपको फाड़ देगा। फैसला करना है कि हमने किसकी परस्तिश करनी है, खुदा की या शैतान की। यहां पर मेन शुक्रगुजारी की दुआ, क्योंकि मैं इनको डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सालगिरह में हुआ वो कत्ल हुआ है। हम क्यों ना शुक्रगुजारी के हवाले से देखें। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम में से पहला तस्लीकियों 5 बाब 16 आयत, ये हमारा मेन मजमून है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदावन की यही मर्जी है। क्या हम खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्या हम खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं या नहीं? अगर आपको अपनी जिंदगी में खुदा को लाना है तो उसकी मर्जी भी पूरी करनी है। शुक्रगुजारी का मतलब ही यही है कि आप खुदा के हुजूर हदीए नजराने, अपना दिल, अपने आप को, अपने वजूद खुदा के हुजूर लाओ, खुदा आपको बरकत दे। हमने क्या करना है? खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। खुशी, सेलिब्रेशन, बर्थडे, वो वाला कोई भी खुशी हो, शादी की खुशी हो या छोटी छोटी जो खुशी है हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें खुदा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा नहीं तो आपकी ज़िंदगी हलाक हो जाएगी, क्योंकि उसमें खुदा, जिसमें खुदा नहीं उस जिंदगी का कोई वजूद नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम अपने लबों को खोलें, खुदा का शुक्र करें बेटे सैम के लिए। खुदावन तो इसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, इसको लंबी उम्र दे। जब तक इस रूहे जमीन पर हम हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, उसका धन्यवाद करें, उसे मुबारक कहें और उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी करना जो है वो हमको क्या है? ज़ेबा है। आप सब खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा की मर्जी की तरफ चलें। खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी क्या है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। जी खामोश हो गए हैं क्या? खुदा की मर्जी क्या है? खुश रहो, बिला नागा हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। आप सब, ये तो खुदा के खादम बता रहे हैं, मैं खादमों से नहीं पूछूंगा बल्कि लोगों से पूछूंगा। जी बताएं, जल्दी बताएं, टाइम शॉर्ट है और मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। जी खुदा की मर्जी क्या है? गुड। और कोई बहन? जी खुदा की मर्जी। यस, आगे। और ये है मोहब्बत। जो लोग खामोश हैं वो पता चल रहा है कि कितनी खुदा से मोहब्बत करते हैं। असल है मोहब्बत। आपका दिल खुदा के साथ लगा होना चाहिए, फिर आप उसकी सारी रास्तबाजी को पूरा करोगे।
जब आपकी जिंदगी में मसीह का नूर होगा तो आप सारी रास्तबाजी जो है वो पूरी करोगे। जब आपका राब्ता खुदा के साथ मजबूत होगा तो आप सारी रास्तबाजी पूरी करोगे। जब खुदा आपकी जिंदगी में होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे खुदावन के पाक कलाम पढ़े जाने पे। मैं चंद